सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. बागले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैथ का एग्ज़ाम हो गया है और जितने भी वीडियो बनाए थे मैथ के उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम हल करेंगे क्लास 10वीं बोर्ड के मैथ का जो पेपर है उसको। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तबीयत इतनी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार की असुविधा हो तो क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए। मेरे हिसाब से पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था। कोई 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दे तो पेपर बिल्कुल इजी था। ठीक है, फिर भी आप अपने अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा 2023 और पेपर किसका? गणित का। वीडियो में बने रहेंगे तो इससे सटीक आंसर की आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, बिल्कुल आपके लिए पूरी मेहनत की गई है ना, और मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए हम बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन का पहला है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरे कितने होंगे? तो देखो, एलसीएम का मान जो है वो 27 है। ठीक है, एलसीएम का जो मान है वो 162 है। एक संख्या माना ए का मान 54 है, तो ये पूछ रहा है बी का मान कितना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, एक सूत्र बताया था कि एलसीएम इंटू एलसीएम का जो मान है वो होता है ए इंटू बी। ठीक है, ये बताया था, और मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एलसीएम का मान को 27 इंटू एलसीएम का मान को 162 बराबर ए का मान कितना हो गया? 54 इंटू बी का बी। अब देखो इसको काटो, 27 से कम 27, 27 गुना 54। ठीक है ना, अभी 2 और बी गुणा में है। ठीक है, और ये किसमें है? ये भी इधर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 162 और ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर क्या? बी। मैं बी को इधर लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो 162 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? मतलब पहले का आंसर है 81, जिसने भी किया सही। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लगा लेते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड में है बहुपद एक x² माइनस 2x माइनस 8 है, ये शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो यहाँ पे 8 का मतलब गुणा करने पे 8 आना चाहिए और घटाने पे 2 है, तो ऐसी संख्या 4 और 2 है, तो इनका मान रखेंगे x² माइनस 2 की जगह रखेंगे हम 4 माइनस 2, क्योंकि 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। पीछे x माइनस 8, ये मेरा तरीका, और का अलग भी हो सकता है। x² और माइनस, ये माइनस ये प्लस का इसलिए माइनस हो जाएगा 4 और इसके पीछे x, तो 4x, ये माइनस हो गया प्लस 2, 2 के पीछे x, 2x माइनस 8, 2 के बनाने जोड़े। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, इसका भाग इसमें देंगे, एक x बच जाएगा, माइनस x से x बच जाएगा, 4 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या? 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा, ये कर गया x बच गया माइनस, और 2 का भाग 8 में 4 भाग। ठीक है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको भाग लिया x माइनस 4, और यहाँ पे बच जाएगा x और प्लस का 2, x प्लस 2। ठीक है ना, तो शून्य निकालना है तो इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, या तो ये 0 या फिर ये 0। ठीक है ना, तो 0 के बराबर रखने पे ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये x ये प्लस का 2 है तो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये इसके शून्य। अगला था तीसरा बिल्कुल इजी था कि यदि पहली संख्या x का दुगुना 2x y के 7 गुने से, यानी 7y से 5 कम है, यानी ये इसका आंसर था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a बराबर 2 है और सार्वधातुक 3 है, यानी d बराबर 3 है, तो nवां पद क्या होगा? nवां पद तो क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an बराबर a का मान रखो 2 प्लस n का है नहीं, n तो निकालना, इंटू डी का मान 3, तो ये 2 प्लस
3 को एक बार n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n, और 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, 2 - 3 कितना हो गया, 2 में से 3 गया -1, तो 3n और -1, ये इसका आंसर था। ठीक है, जिसने भी किया होगा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 5वां कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, कि 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम जो 5 गुणज है वो ये है 3, 6, 9, 12, 15। यानी ऐसे जब भी आपको गुणज पूछे तो पूरा पढ़ा लेना, 3 एकम 3, 3 गुणे 6, 3 गुणे 9, 3 6 12, 3 5 15, इन सबको जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 45 आंसर आएगा। कितना आएगा, 45। ठीक है ना, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 10 40 5 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा है कि PQR को त्रिभुज है PQR। ठीक है ना, इसमें PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर है, तो समकोण कौन सा होगा, समकोण कौन सा होगा। हम जानते हैं कि ये कर्ण स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सभी चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी ये मान लो ये बना दिया। ठीक है ना, ये PR कह रहा है, यानी ये P है, ये R है, तो ये क्या होगा, क्यों होगा, ये कर्ण है, ये क्या कर्ण है, ये क्या आधार है, ये क्या लंब है, तो PQ ये लंब है, सॉरी क्या लंब है। ठीक है, और ये QR क्या है, आधार है, आधार। ठीक है, तो ये कर्ण है। अब कर्ण जो होते हैं ना भुजा, वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, इसका मतलब 90 डिग्री का समकोण कौन हुआ, Q हुआ, तो इसलिए Q समकोण है, एंगल Q इज समकोण, ये 90 डिग्री। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 8वां 7वां, हाँ 7वां कि बिंदु 0, 3 की x अक्ष से दूरी, जब भी x अक्ष से दूरी पूछेंगे तो y का मान होता है, x से दूरी, x अक्ष से दूरी का मतलब होता है y का मान, क्या होता है, y का मान। ठीक है ना, हम जानते हैं ये x है, ये y है, ये x है, ये y है ना, तो x अक्ष से दूरी कहते हैं, y का मान कितना, 3, तो x अक्ष से दूरी जो है वो कितनी आएगी, 3 आएगी। अगला है 2 sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री गुणा हो गया ना, तो 2 sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2, ये गुणा है, cos 45 का मान भी 1/√2, ये 2 गुणा, इन दोनों को गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, 1/√2 को 2 से गुणा किया, 2 से 2 कट गया, मान कितना आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। 9वां है यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई कितनी है, 9वां, आप इसको ऐसे समझिए, ये वृक्ष है, ठीक है ना, वृक्ष है, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, है ना, ये छाया जो है वो कितने है, छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा है, तो ये 1 है, ये √3 है। ठीक है ना, तो ये क्या आधार, ये क्या लंब। ठीक है ना, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है ना, लंब बटा आधार। वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई, छाया ये हो गई, इसकी ऊंचाई है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर √3/1, या आप वापस देख लेना। लेकिन √3/1 होगा तो क्या, अगर √3 होगा तो tan 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री होगा। इसमें मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है, देख लेना वापस किताब के अंदर से देख लेना, मेरे साथ से कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ लेते हैं। 10वां है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों, ये वृत्त है कि उसके जो व्यास है, व्यास के सिरों
ये व्यास है, इस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है? तो ये दोनों समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने जो बताया क्वेश्चन मार्क वाला वो आप किताब में देख लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वो सही है या कुछ करेक्शन है, देख लेना। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो है वो 176 सेंटीमीटर है। कितनी है? 176 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? आर का मान क्या होगा? तो क्योंकि किसी वृत्त की जो परिधि होती है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर का मतलब 2 पाई आर का जो मान है वो 176 दे रखा है। 2 का 2 पाई का 22/7 इंटू आर का पता नहीं बराबर 176 नहीं लिख रहा, जगह खराब नहीं होगी। 22 दूनी ये कुछ नहीं, 22 दूनी 44/7 इंटू आर बराबर 176। ये होगा ना 22 दूनी 44/7 तक नुकसान। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो आर यहाँ रहेगा, 176 यहाँ पे है, ये गुणा हो जाएगा लेकिन इधर आते ही उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 44 नीचे। ठीक है, इसको इससे काटेंगे, कितने बार भाग जाता है? कितने बार जाता है? 44 का भाग 4 4 16 17 4 बार जाता है। कितने बार जाता है? 4 बार। तो 4 को 7 से गुणा करो, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12वां। यदि एक गोले का आयतन 36 घन सेमी है, गोले का आयतन, गोले सारे क्वेश्चन घुमा के दिए हैं पर इजी है, इतना भी नहीं घुमा है। गोले का आयतन जो है 36 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई है। तो पाई से पाई तो खत्म, यहाँ रहा 4/3, आर क्यूब यहाँ पे करेंगे, इधर लिखो आर क्यूब को इधर रखेंगे, 36 का 36, ये 4/3 उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 4 से इसको काटो, 4 9 36, 9 3 27, यानी आर क्यूब की जो वैल्यू है वो 27 है। तो आर बराबर क्या होगा? 27 का घनमूल हो जाएगा। तो 27 का घनमूल कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया इसका। अगला कौन सा है क्वेश्चन? 13वां। ठीक है, प्रथम 11 पूर्ण संख्या, प्रथम 11 पूर्ण संख्या। अब कई यूट्यूब वालों को मैंने अभी देखा है मैं गलत बता रहे हैं। ठीक है, इसमें तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 11 हो गई टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई ना। इन सबको जोड़ना है, माध्य निकालना है, तो इन सबको जोड़ के 11 का भाग देना है। ठीक है ना, तो इनको सबको जोड़ो, मैं यहाँ पे निकाल दूँ सीधा माध्य, माध्य बराबर 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21 और 7 28 27 और 36 36 और 9 45 और 10 55 55/11 यानी 5 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, अगला है 14वां। 13वां हो गया, ये 14वां क्या है? बंटन का बोलो क्या है? तो 3 कितने बार आया? 3 अधिकतम कितने बार आया? 1 2 3 4 5, एकदम 5 बार आया, 5 बार आया। तो बोलो कितना होगा? 3 ही होगा ना, आया मान 3 ही तो आया, बोलो होगा 3। ठीक है, अगला है 15वां क्वेश्चन है। 15वां है कि पीई, ये तो मैंने करवाया था वीडियो में, अगर देखा है किसी ने तो फायदा हो जाएगा। 0.05 मैंने वो ऐसे ऊपर लिख दिया, इतना याद है। कह रहा पीई डैश, यानी पीई नहीं की प्राइस कितने? तो 0.05 0.95 तो मैंने करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। पहले के 15 हो गए, 15 हो गए से दूसरा हो गया। ठीक है, आगे चलो।
किसी को कोई दिक्कत हो, कोई गलत हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, और किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिख सकते हैं क्या परेशानी होगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगला एग्जाम देना है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और गलत हो गया सो हो गया, ठीक है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कौन सा मिस्टेक हुआ है। दूसरा का पहला है समान श्रेणी दे रखी 11 पर ज्ञात करना, तो ऐसे दे रखी -3 -1/2 और 5/2, ठीक है। अब इसमें देखो ए का मान है -3, डी का मतलब होता है दूसरे पद में से पहला घटाना है, यानी -1/2 माइनस, अब ये पहले से माइनस है तो प्लस का 3/1, 1 और 2 का लसअप हो गया 2, 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से गुणा किया -1 से किया प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को इससे किया तो -1 + 6 हो गया 5/2, प्लस तो होगा ना, हाँ सही है, डी का मान 11 है। अब 11वां पद यानी n बराबर 11, तो n बराबर a + n - 1 × d निकालना है, तो a11 = a का मान कितना -3 + n11 - 1 × d का मान 5/2, ठीक है। -3 का -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, तो 10 × 5/2, 2 से 1 कट रहा 5 बार, -3 + 5 = 25, कितना हुआ 25 में से 3 के 22 प्लस के 22 है, 11 ऊपर कितना होगा बच्चों 22 होगा, कितना होगा 22 होगा, ठीक है। पहला सेकंड cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है, तो देखो cos 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका भी √3/2 होता है, बराबर ये दोनों एक जैसे है तो एक काट कटा के 0 आएगा बस। अगला है ये जी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, प्लीज निकाल देगा, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है जो 154 है, ठीक है। तो 22/7 × r² बराबर 154 है, तो r² यहाँ रहेगा 154 यहीं पे रहेंगे, ये उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको इससे काटो 22 को 7 बार, 7 7 49, r² का मान 49 है, तो r इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी r का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ठीक है, अगला एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तिरक ऊंचाई कितनी होगी सीधे बता, इसका तिरक ऊंचाई का फॉर्मूला था L बराबर r² + h², जिसको पता है उसके लिए आसान हो गया, r² यानी r त्रिज्या कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता था 36, 8 का होता है 64, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 100, और वर्गमूल 100 निकालने पे मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर वो पांचवा तो बिल्कुल इजी दिया, 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस यहाँ सीधा बोलना क्या आता है, इसके आगे 1 2 कुछ नहीं आता, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण बता सकता हूँ, माँ ये तो 3 पूरे वर्ण है, तो यहाँ इसका आगे 3 आएगा, माँ और ये क्योंकि धत आधा है तो माँ और ये कितने हैं 2, इसके आगे आएगा 2, अब 4 वाले के आगे कुछ नहीं आएगा, सब कुछ एक ले तो गया ना, 2 और 3 ये तो 4 खुद ही 4, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। फिर छठा पूछा है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कितना है, तो 60 और 75 को जोड़ना है, उसमें 2 का भाग देना है, 6 7 13 135/2 तो 67.5 हो जाएगा। एक पासे पूछा होगा तो 6 से बड़ा अंक आने के, अब एक पासे पे 6 से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं, 6 से बड़ा होता है क्या नहीं होता, तो ये 0 ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक। आगे चलते तीसरा क्वेश्चन क्या और क्वेश्चन नंबर 3, ये नाम का 3 है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। ये कह रहा है कि x का मान 2 की घात
3 इंटू 3 की घात 2 है, y का मान 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 है, इसे निकलेगा ना। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, मैं लिख देता हूं एलसीएम कितना होगा। देखो एलसीएम का मैंने सीधा सा फंडा बताया था, सबसे पहले कॉमन लेना है, तो कॉमन दोनों ही है, 2 भी है और 3 भी है। फिर कहा था कॉमन की सबसे बड़ी घात लेनी है, तो यहाँ तो 2 की घात 3 बड़ी है, यहाँ ये 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 3 बार आएगा, और 3 की घात 2 का मतलब 3 2 बार आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 क्या 72, 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 18 36, 36 दूनी 72, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, x स्क्वायर माइनस 3, ये अच्छा क्वेश्चन दिया, ठीक है। के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, देखो इसको पहले ऐसे बनाओ, x स्क्वायर को x का स्क्वायर बना सकता हूँ मैं, 3 को मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही तो होता है, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला बन गया यहाँ, क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि ठीक है, इसका मतलब होता है एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, a प्लस बी a माइनस बी, तो इन दोनों को जोड़ो एक बार, x प्लस अंडर रूट 3, एक बार हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3, है ना। शून्य निकालना है तो इनको 0 के बराबर कर दो, या तो ये 0 या फिर x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, x का x, ये प्लस अंडर रूट 3 उधर गया तो माइनस का अंडर रूट 3, और इधर हो जाएगा ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, नहीं तो है इतना इजी। आगे देखते हैं, चलो रैखिक समीकरण को हल कीजिए, ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है, हल कीजिए। अच्छा किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर, एक नंबर में ग्राफ कैसे देगा 14, लेकिन ये बड़ा दिया भाई, ये तो अपराध है, एक तरह से धोखा है, ठीक है। तो इनको विलोपन विधि से समाप्त कर देते हैं, तो मैं सीधा इसके, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, इसके नीचे मैं रख लूँगा x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब विलोपन विधि है, इनको लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे तो ये तो 2x हो गया, y से y कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, 14 और 4 हो गया 18, 2x x, ये 2 उधर जाएगा 18 बटा 2, x का मान हो जाएगा 9, ये 9 किसी एक में रखना है, x का मान 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर, और x प्लस वाई बराबर 14 है, x का मान 9 प्लस वाई बराबर 14, और y और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 9 कितना बचेगा 5। चौथा सवाल, ये अच्छा सवाल है, ऐसे बना रखा है इसने, ये ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ये a है, ये b, ये c, ये d, ये e। अगर गणित पढ़िए आप तो ये इजी है बिल्कुल, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं। अब क्या समझना, हमने एक पढ़ा था AD बटा DB बराबर होता है A बटा AC, ये समानुपातिकता का नियम है, इसी अगर ये पढ़ा है तो ये आसान है, नहीं होता ऐसे। 1.5 का डबल हुआ 3, तो 1 का डबल कितना होगा, तो सर 2 होगा, बस आंसर 2 है, आंसर कितना है 2 है, इसी का मान 2 सेंटीमीटर, इतना इजी। तो 5 दूरी निकालो, ऐसा मैंने सवाल करवाया था, माइनस a और a, एक हो गया माइनस a माइनस a, ठीक है ना। तो a भी निकालेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये बात समझना है, इसमें सॉल्व क्या हुआ, इसमें सारा प्रश्न है, पेपर है इसमें, हाँ कुछ समझदार को लग जाता है। x2 ये x1 ये x2 है, यानी माइनस है, ये माइनस पहले से था, तो प्लस स्क्वायर, यहाँ पे y2 ये y1 ये y2 माइनस है, ये माइनस यहाँ पे तो है नहीं, चलो ये हो गया, अब माइनस है प्लस है, ये तो खत्म हो गया, तो अंदर क्या बचा, माइनस है यानी माइनस का 2 है का स्क्वायर, हम माइनस 2 का 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एक का बचेगा a स्क्वायर ना, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो करेंगे 2 a स्क्वायर हो गया 8, आंसर। आगे चलें,
छठा सवाल, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। इसकी ऊंचाई ये x है, ये कितनी है x है, तो ये भी कितनी होगी x, क्योंकि ये खंभे की क्या ऊंचाई है और ये क्या है इसकी परछाई है, नीचे पड़ती है ना परछाई, ये क्या है ऊंचाई, ठीक है ना। तो जब ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये लंब है और ये क्या आधार, तो लंब बटा आधार में किसका होता है फॉर्मूला tan थीटा होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा इसको नाम ए बी सी, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी वन, आधार क्या है बी सी। तो मान लगेगी ए बी का भी x है, इसका भी x है, ठीक है ना। तो काट कटा के कितना है 1, यानी tan थीटा बराबर हो गया 1, tan थीटा बराबर, अब 1 की जगह 1 किसका मान होता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है ना। tan से tan कट गया तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। सात और इसी प्रकार का यदि एक मीनार के बिंदु से पार बिंदु से इतने ये जो भी है, ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पार बिंदु से 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, ए बी सी ये कोण 60 डिग्री का है, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, माना h है, कितनी है h है, तो ये वापस लंब है, ये आधार है, ठीक है ना। तो किसका फॉर्मूला tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी tan थीटा लंब कितना है h है बटा आधार कितना, ये थीटा की जगह कोण का मान दे रखा 60 डिग्री, आधार कितना 100, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, h बटा 100 बटा 1, इनको वज्र गुणा करेंगे, h को 1 से करेंगे h और 100 को √3 से करेंगे तो 100 √3 मीटर, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं 8वां, बड़ा लंबा पेपर है। 8वां, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, r बराबर 7 सेंटीमीटर है, कह रहा है थीटा का मान 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई याद करो, तो चाप की लंबाई होती है पाई r थीटा बटा 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर का मान 7 इंटू थीटा का मान 60 डिग्री बटा 180 डिग्री, 7 से 7 तो गया, 60 से ये भी काटो, 60 से 3 बार, अब कितनी बच गई 22 बटा 3 और पीछे क्या सेंटीमीटर है, ये चाप की लंबाई है, ठीक है ना। आप बाहर देखे तो देख सकते हैं। 9वां है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या याद करना, घन की भुजा, तो हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, सब जानते हो ना। तो ये 6 गुणा में उसको भाग उधर भेजेंगे भाग में, यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, 1014 में 6 का भाग देंगे तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 कम 6, फिर इधर के 4 6 6 36, फिर 5 6 9 54 169, अब a स्क्वायर बराबर 169, a बराबर √169 यानी 13 और मीटर हो जाएगा, ये घन की भुजा आ गई, ठीक है ना। अगला 10वां, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, 4 गुणा 22 बटा 7 इंटू r का मान दे रखा है 7 इंटू 7, एक साथ तो बैठ चढ़ गया, 22 हो गया 81, 81 को 7 से गुणा करो, 7 2 56 616 और सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये हो गया। इसका अगला वाला है, चौथा क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप किताब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आगे चलता है,
क्योंकि इसमें बता के अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ऐसे कुछ बताने वाली बात नहीं है। किताब में दे रखा है अगर 2 का हो 5 का हो एक ही प्रकार का, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मेथड एक है, तो नंबर का जवाब देना है। तो चौथा छोड़ दो, 5 रुपये दो। 5 आएगी बहुपद की सुनी ज्ञात कीजिए। बहुपद क्या है? 2x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। तो 6 तो भी 12, यानी गुणा करने पे 12 है, गुणा करने पर करेक्ट कितना है 12, और घटाने पे 1 है, घटाने पर 1। ऐसी कौन सी संख्या है? 2 संख्या 4 और 3 है। तो 2x² माइनस क्या में यहाँ 1 है, तो 4 माइनस 3, सॉरी 4 और 3 तो हो गया ना, हाँ सही है, गुणा करने पर 12 आ रहा है और घटाने पे 1 आ रहा, ठीक है। x का x माइनस है 2x², ये माइनस ये प्लस का माइनस का 4 और फिर से जुड़ जाएगा x लग जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। 2 2 पे बना तो जोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। इससे एक x बच जाएगा माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार x को खत्म, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन है, इसका भाग देंगे x और माइनस यहाँ पे 2। ये दोनों जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको अलग रखो, x माइनस 2 ये इधर ले आए, इधर बच गया 2x और प्लस का 3। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। तो x बराबर माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x बराबर माइनस 3, और ये 2 गुणा में आए तो उधर जाएगा तो भाग में, ये इसकी क्या आ जाएगी शून्य का जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना वो दो संख्या x और y है, माना वह संख्या x और y है, x और y है। तो शर्त नंबर 1 जो है वो कह रही है x माइनस y बराबर 26 है, ठीक है। दूसरी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y है, ये दूसरी समीकरण है, ये पहले है। तो संख्या याद कीजिए, कुछ नहीं करना, x का मान क्या 3y, इस 3y करोगे यहाँ पे x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर तो रखेंगे x माइनस y बराबर 26 है, यहाँ रखो 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से 1y गया, 2y बराबर 26, फिर y बराबर ये 2 उधर जाएगा तो भाग में जाएगा 26/2, y का मान कितना आया 13, ये 13 यहाँ रखो, y का मान 13, y का मान 13, x बराबर 3y था, x बराबर 3 गुणा y की जगह 13, 13 39, ये 39 है, ये 13, बात करें इन दोनों का अंतर 26 है और इसमें से ये घटा है, सॉरी अंतर 26 है और 13 की ये 3 गुणा है, बात करें ऐसे लो, ठीक है। अगला सवाल है सातवां, सातवां ऐसे ही करना उसके जैसे, देखो करके देखते हैं। इसने त्रिभुज जैसे बना दिया, अपन इसको सीधा बना देते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ए बी सी और ये डी बी ई, ये एक्स प्लस 2 है, ये एक्स प्लस 2 है, ई सी जो है एक्स माइनस 1 है, डी बी ये जो है वो x माइनस 2 है और ये x है। क्या कह रहा है x का मान बताओ। अच्छा हम ऐसे करके देखते हैं, सामान्य प्रतिक्रिया नियम से AD बटा DB और AE बटा BC इसको अपनाते हैं। AD का मान कितना x बटा DB का मान कितना x माइनस 2, A का मान कितना x प्लस 2 और EC का मान कितना x माइनस 1। अब करेंगे इनका घमासान होगा, इसको इससे गुणा करेंगे, x को इससे गुणा करेंगे तो x का x से होगा x² माइनस x का 1 से होगा x, इसको इससे गुणा करेंगे दोनों बार होगा, x को x से करेंगे x², x को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x, प्लस 2 को x से करेंगे प्लस के 2x, प्लस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 4। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दो, ये तो पहले ही कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे बचा x² माइनस x, इनको इधर लाओ, ये माइनस का x² और ये माइनस का 4 बराबर 0, ये भी कट गया तो माइनस x माइनस 4 बराबर 0,
माइनस एक्स बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। ये माइनस हटाएंगे तो माइनस उधर लग जाएगा, एक्स का मान -4 हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है दूरी सूत्र से निकाल लो, देखें कुछ नहीं करना है, ऐसे मैं सीधा बताता हूँ। ऐसे निकालेंगे दूरी x2 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो 5 के बराबर है। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा ये 5 के बाद a का स्क्वायर 25 से करके देख लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर 7 माइनस 3 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर है 5। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2 बंदे 10 और 10 एक्स हो गया 10 एक्स प्लस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 5। ठीक है, 25 और 16 कितने हो गए 41 हो गए। तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 10 एक्स और प्लस की 41 बराबर होता है 5। ठीक है, तो इनका स्क्वायर करेंगे ये वर्गमूल हटाने के लिए, तो ये तो हट जाएगा पूरा, ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 41 बराबर 5 का वर्ग हो गया 25 हो जाएगा। ये इधर आएगा और इसमें से घट जाएगा, बच जाएगा 16। फिर आपको दिखा समीकरण से या धराचार्य सूत्र से इसका मान निकाल देना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलाएं, अगला है 9वां क्वेश्चन, tan a बराबर 1 है। अच्छा, तो पहले तो ये देख लेते, tan a बराबर का मतलब होता है tan a, और tan मतलब a का मतलब होता है tan 45 डिग्री। tan से tan को उड़ा दिया तो a का मान हो गया 45 डिग्री, यानी थीटा कोण का मान जो है वो 45 डिग्री। अब आगे बात करते हैं, अब कह रहा 2 sin a cos a का मान निकालो। इसका मतलब 2 sin और a की जगह 45 डिग्री और cos का मतलब भी 45 डिग्री। क्वेश्चन तो आ रखा है 2 गुणा sin 45 का मान 1/√2, इसका मान भी 1/√2। ठीक है ना, 2 इनको गुणा करेंगे 1 और √2 को √2 से 2 से 2 कट गया 1, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया। अगला है 10वां कुछ अलग प्रकार का खास क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाई इतनी है, 2 खंभे, एक इधर है एक इधर है, एक की 20 मीटर है एक की 14 मीटर है, 14 मीटर ऐसे बना यस, यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिया। इसका नाम दे देते ए बी सी डी, इसका ए नाम दे दिया। ठीक है, 14 मीटर है, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये कोण 30 डिग्री का है ना। देख ये बन गया क्या, आयत ना, आयत के आमने सामने की भुजा होती है बराबर, इसका मतलब ये 20 पूरा है। ठीक है, ये 20 पूरा है, तो ये 20 पूरा है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो जितना ये है यानी BC का मान ऐसे लिख सकते हैं, BC का मान जो है वो PD के बराबर है। तो BC कितना 14, तो ये भी कितना होगा 14, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना 14 और यहाँ से यहाँ तक कितना 6। ठीक है ना, कितना 6। अब ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया लंब। अब कह रहा तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं ये तार को, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे sin थीटा का। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, sin। अब थीटा का मान 30 डिग्री है, लंब कितना है, लंब 6 है और कर्ण कितना x है पता ही नहीं। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 6/x। वज्र गुणा करो, x को 1 से गया x, 6 को 2 से गया 12 मीटर है। अगला है 11वां, 2 सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय का मतलब जिसका केंद्र बिंदु एक ही हो। यहाँ पे
जीवा है, क्या है, जीवा है। अब यहाँ से यहाँ तक ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर। इसको वो नाम दे दिया, ये पी है, ये ए और ये बी। ये जो पूरी जीवा होती है इसको तोड़ दिया तो एपी जो होती है, एपी बराबर होता है बीपी, एपी और बीपी दोनों बराबर होते हैं। तो अगर हम कहें कि एपी क्या होता है, एपी क्या होगा, तो एपी और बीपी दोनों का योग ही तो होगा, एपी प्लस बीपी ये होगा। अब ये 3 है, ये 5 है, ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या लंब है, ये क्या आधार है, ये पता ही नहीं, एक्स मान लेते हैं, एक्स है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या हो जाएगा, निकालना क्या, सीधे लिख लेना, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना भाई 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना 3 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25, 3 का 9, 25 में से 9 गए 16, आधार स्क्वायर बराबर 16 है। तो आधार बराबर वर्गमूल 16 का मान कितना हो गया 4 क्या सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक अगर 4 सेंटीमीटर है और एपी, एपी बराबर 4 है तो बीपी भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, इसलिए लिख लेंगे ऐसे, एपी बराबर एपी प्लस बीपी। एपी का मान भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा है। 12 क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र, चलो आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 डिग्री, क्या कह रहा है, चाप द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू 21 इंटू थीटा का मान कितना 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। 60 से ये टूट गया 3 बार, ठीक है ना, 60 से ये उड़ा तो 6 बार, 3 एकम 3 में 3 दूनी 6, 2 बार, समझ में नहीं आया, निकालना वापस। 2 से इसको काटा 11 बार, क्या बच गया, यहाँ से 11, यहाँ से 21, 11 इंटू 21, 21 को 11 से गुणा कर, 11 को 11, एक हंस लगे 11 में 22 में 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो बिल्कुल आसान है, इसने बेसन घुमाया, पैरालंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जब मैं ऐसे करके बता, ये बेलन है, ये क्या है, मैं ये साइड में वो नहीं लगा रहा हूँ पकड़ने वाला तक तो मार ना दे ना, इसलिए मैंने लगा ही नहीं। अब किसी भी बेलन के आधार में एक वृत्त होता है, बेलन होता है ना ऐसे गोल गोल होता है, ठीक है ना, तो उसके क्या होता है, आधार में एक वृत्त होता है। तो ये कह रहा है आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी 15, तो इसने दे दिया, क्या दे दिया इसने, पाई आर स्क्वायर का मान जो है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, और क्या दे दिया, एच का मान भी दे दिया 15 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, माय गॉड, तब तो निकालना पड़ेगा, जबर का आता है तो ऐसे निकाल लेना, चलो निकाल के बता, पाई आर स्क्वायर दे दिया 154, ऐसे कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर पता नहीं है बराबर 154, तो आर स्क्वायर यहीं पर रखेंगे 154 और ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 22 से इसको काटा 7 बार, आर स्क्वायर हो गया 7 गुण 50 और आर का मान अंडर गुण 50 हो गए 7 सेंटीमीटर हो गया। अब तो निकाल सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, इस फॉर्मूले पे मान रखता है, चलो मैं रख के दिखा लेता हूँ, यहाँ पे दिखा लेता हूँ, 2 पाई आर एच 2 गुणा 22/7 पर बोलेंगे सर ने करवाया नहीं और से सर, ठीक है। इसका मान कितना भाई, इसका मान 15, इसका मान 7 से 7 एक कट गए
22 गुना हो गया 44 इंटू हो गया 15, 15 चौके 60, 0 6 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे। और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है चलें। क्लास भले ही लंबी है लेकिन पूरी देख लेना। इसके बाद गणित की क्लास तो क्या आएगी, गर्मियों की छुट्टियों में आएगी, तो बेसिक मैथ्स आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में संस्कृत के वीडियो बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे। तो अगला है माध्य ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है माध्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही लिख लेता हूँ एक्स या फिर एफ। मैं लिखा 5 6 7 8 9 10, मैं फिर लिखा 8 6 12 7 5 6, ये सिग्मा एफ है। 8 और 6 14 14 26 26 33 33 38 44 ना, अपना एफ इंटू एक्स करना है, मैंने इन दोनों को गुणा 8 में 40 6 6 36 12 7 84 8 7 56 9 5 45 10 6 60, इनको जोड़ेंगे 6 4 10 10 16 5 21 2 4 6 3 9 9 8 17 5 22 22 9 26 32 321 है ना। ये सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स है। माध्य क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो 321 में 44 का भाग दे देना, तो भाग तो आप दे ही सकते हैं, मैं 7 के लगभग कुछ आएगा। ठीक है, तो मैंने प्रूफ कर दिया 15। ठीक है ना, ये कह रहा है कि अच्छा ये पासा वाला है, तो इसमें दे दिया ए बी सी डी ई ए, ऐसे दे दिया 3 और 6। जहाँ उसकी इसने कहा कि डी होने की, ए प्राप्त होने की ब्रेक करो, मैं इसे सीधे लिखूंगा, इसलिए पी ए तो लिखते हैं अनुकूल परिणाम ए कितनी बार है, 2 बार, कुल कितना है 6, 2/6 1 2 एकम 2 और 2 3 6 1/3। इसी प्रकार इसका सेकंड है डी प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, तो पी डी सी पी डी, डी कितनी बार है अभी, 1 बार, बटा कुल कितना है 6। बस इतना इजी क्वेश्चन है, आगे है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10 से लगा के 150 और 4 के गुणज, तो 4 के गुणज का मतलब होता है इसमें 4 का बड़ा भाग जाता है, तो 10 में तो जाता नहीं, 10 से आगे लेंगे तो 12 से जाए, 12 16 20 150 में जाएगा नहीं। तो इससे पहले कौन सा संख्या जिसमें 4 का भाग पूरा जाएगा, 248 है। अब समांतर श्रेणी वाले से a बराबर 12, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो आ गया 4, ये जो 248 दिख रहा है वो n है, मान लो ये अंतिम पद है 248। ठीक है, तो जब भी n दिया होता है, मैंने कहा था उल्टा कर लो सूत्र को, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है n। a का मान है 12 प्लस n तो पता ही नहीं है, d का मान 4 है, n का मान 248 है, 12 का 12 प्लस 4 को n से गुणा किया तो 4n, 4 को माइनस 1 से गुणा किया तो -4 बराबर 248। 12 में से 4 गए तो पीछे बच गया 8 प्लस 4n बराबर 248। ठीक है ना, 4n को यहाँ रखा, ये 8 को उधर भेजा तो प्लस का था, बेचारा माइनस का हो गया। 248 में से 8 गए तो 240 और यहाँ 4n, n बराबर ये 4 उधर जाएगा, इसमें कितने बार जाएगा, 60 बार जाएगा, तो n बराबर 60, यानी 4 के कुल 60 गुना जाएगा। कितना गुना जाए भाई, 60 गुना। इसमें अथवा दे रखा, मैं नहीं करवाता हूँ। फिर और अगला क्वेश्चन है अथवा दे रखा है। ठीक है, अथवा वाला समांतर चतुर्भुज के शीर्ष की शर्त ये है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। अब दो दो का लेकर सबका निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी ऐसे, तो दो दो का मान एक जैसा रहेगा। ठीक है, अथवा वाला मैं करवा रहा था, मैंने करवाया भी। उस बिंदु पे निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में काटते हैं। तो माना उसके निर्देशांक पी एक्स वाई है, ये तो मैंने मान लिया। अब ए के निर्देशांक दे रखे -1 7 है ना, पी दे रखे 4 और माइनस का 3 और m1 का मान 2, इसे लिखो m1 अनुपात m2 का मान 2:3, यानी m1 तो 2 है और m2 3। तो इसमें फार्मूला है, मैंने आपको समझाया था, m1 x2 प्लस
m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखो m1 कितना भाई 2, तो 2 गुणा x2 ये x1 ये x2 यानी 4 प्लस m2 कितना है 3 गुणा x1 कितना है -1 कौन 2 प्लस 1 4 गुणे 8 और ये माइनस के 3 हो जाएंगे बटा 5, तो 8 में से 3 गया 5, 5 बटा 5 1 हो गया। इसी प्रकार का y भी निकालना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है m1 2 है इंटू y2 कितना है ये y1 ये y2 माइनस का 3 प्लस m2 कितना 3 इंटू y1 कितना 7 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो गया भाई -6 प्लस 7 में 21 बटा 5 है नीचे कितना है -6 प्लस 21 बटा 5 है, तो -6 प्लस 21 हो जाएगा प्लस का 15 बटा 5, तो मान आ जाएगा 3। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 1 और y का मान आएगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर है 18 क्वेश्चन। ये प्रश्नावली लिख दूँ मैं, प्रश्नावली 10.2 का 11वां और 13वां क्वेश्चन लगभग है, आप देख लेना। आगे चलते हैं 19वां एक तो माध्यक है और नीचे माध्य दे रखा, तो माध्य कर लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 4 28 आप ऊपर लिख लेना, ये f है। 4 28 42 30 42 20 और ये 6। मैंने तो सबको जोड़ दिया, n का मान आ रहा 100। ठीक है, यहाँ पे लिखनी है आपको CF, तो CF 4 की तो 4, फिर तिरछी 4 और 28 32, फिर इन दोनों को जोड़ो तो 74, फिर ये 94, फिर इसको जोड़ा तो 100। ठीक है ना। अब 100 है तो ऐसे लिखते हैं n/2 से n/2 यानी 100/2, तो मान कितना हो गया 50। से ठीक बड़ी संचय 12 ठीक बड़ी CF कितनी है 50 से बड़ी 74, 74 है जो संगत वर्ग अंतराल इसमें 20 से 30 में स्थित है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें स्थित है, तो ये इसमें बना दो जोड़ा। ठीक है, अब ये L है, ये क्या है L है। ठीक है, ये क्या है F है, ये क्या है F है, ये क्या है CF है, क्या है CF है। और H का मान जो है इनका गैप कितना है 4 है, हाँ सॉरी 10 है। ठीक है ना, L का मान सब लिखा हूँ मैं, सीधा निकालता हूँ। माध्य होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इनका मान कितना है भाई L 20 प्लस n/2 मतलब सीधा 50 लिखो, माइनस CF कितना 32 लिखो, बटा F का मान कितना भाई 42 इंटू H का मान कितना 10 है, इसका मान 10 है। 20 प्लस 50 में से 32 गया 18/42 इंटू 10 को ऊपर वाले से गुना करो तो 20 प्लस 180/42। ठीक है, तो 20 प्लस 180 में 42 का भाग करो, ये आप कर लोगे तो निकाल करता हूँ। 180 में 42 का भाग देंगे, 42 को कितने से गुना करें 5 से करते हैं, 5 बड़े 10, 5 20 नहीं जगह देंगे
4 दूनी 8 और 4 4 चौक 16, 168 हो जाएगी। 10 में से 8, 2 7 के साथ 12, फिर 120 और जाएगा नहीं पॉइंट। और इसको 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 बजे 6, 3 6 के 12, अभी ज़्यादा 4.2 के समथिंग ऐसा कुछ माना ना, तो 24.228 ऐसा कुछ आएगा, जो भी देख लेना ऐसा होगा। आगे चलता है 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन नंबर 20। अब बस होने हैं। 20वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, नीचे वाले भी कर सकते हैं, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, कितना x सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई या लंब एक के बाद है। ऊंचाई जो होगी वो इससे भी 7 कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। कर्ण कितना है? कर्ण 13 है। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? जो नहीं है वही करता है ना, उल्टा करते हैं। आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाने पर आता है, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। मैं नहीं कहता भैया। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? कर्ण का 13 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी कर सकते थे, इजी हो जाता है। चलो लंब स्क्वायर, लंब कितना? x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर कितना? x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से करेंगे x स्क्वायर माइनस हो गया। चलो कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 214x प्लस बी स्क्वायर यानी 50 ऐसा हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 169 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 14x या माइनस का 50 बराबर 0 नहीं बराबर, तो दो बार का साथ x स्क्वायर बराबर 169 और ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ माइनस का x स्क्वायर प्लस का 14x, और इसमें से ये घटा देंगे 9 में से 9, प्लस का आएगा 0, 2 120 आएगा। इन सबको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 14x प्लस 120 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 120 बराबर हो जाएगा 0। सब में 2 का भाग दे देंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 हो जाएगा ना। अब ऐसे दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे 60 आता है और जोड़ने पे 7 आता है, जोड़ने पे 7 आता है। तो इसको आप ऐसे करना, इसका आप उससे कर लेना, श्री धराचार्य सूत्र से कर लेना, श्री धराचार्य सूत्र से इसको हल कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। जगह नहीं है तो सब पहुंच गए अपने लक्ष्य की ओर। इसका हो गया 21 क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखो पहले वाले कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का जो स्क्वायर है वो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा के बराबर होता है। सकाशित करना है, कर सकते हैं तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। देखो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा,
माइनस कोट थीटा को लिखते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर। अंदर इन दोनों का लसअप को लिया तो आ गया साइन थीटा। इसका भाग इसमें एक बार, इसको एक से गुणा किया एक माइनस, इसको इसमें भाग दिया एक बार, एक कोस थीटा से गुणा किया कोस थीटा, ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा लिया था, 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा लिया, इसके ऊपर लगाया साइन थीटा के, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो स्क्वायर वाले को क्या मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ ऐसे, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये लिखो या स्क्वायर लगो, बात एक ही। इसको मैं ऐसे तोड़ दूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, इसको हटाएंगे, एक का स्क्वायर यानी एक माइनस कोस थीटा ऊपर स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा वही आ जाएगा। लेकिन इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होगा कि एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो, तो ये तो बेचारे जल के बस में हो गए, तो बच गया 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड आ रहा है, ये आ रहा आ गया इतनी सीधा ये सब करना होगा। अगला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर समझ लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बहुलक के नीचे वाला कर लेते हैं, एक में दे रखा वर्ग, एक में दे रखा वर्ग और एक में एफ दे रखा। तो वर्ग है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इसमें दे रखा है 7, 8, 2 और 1। अब सबसे ज़्यादा अभी बार बार का कौन सी ये हो गया F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, ठीक है ना, ये हो गया L। F का मान कितना 2 है, कैप्टन दोनों का गया था, अब निकालना 2 है, हम लोग होता है L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनको H। L का मान क्या होता है, L का मान है 3 प्लस F1 कितना 8 माइनस F0 कितना 7 और 2 F1 का मतलब 2 इंटू F1 8 है तो 16 माइनस F0 7 है माइनस F2 कितना 2 इंटू H कितना 2 3 प्लस 8 में से 7 1 बटा 16 में से ये 7 और 9 के तो 3 प्लस 1 बटा 16 में से 9 के 7 इंटू 2 यानी 3 प्लस 2 को इससे गुणा किया 2 बटा 7, 3 प्लस जाएगा 0.7 2 14 7 8 56, तो आंसर आएगा 3.2। ठीक है, तो ये पेपर हो गया खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।